क्लास 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं और प्लास्टिक्स के बारे में देख रहे हैं। हम लोग क्लास 8 ये क्लास 8 साइंस है और चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग देख रहे हैं, ये है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स। ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे द क्लोथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। कर रहा है कि जो भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक्स को है, फैब्रिक्स जो हम लोग ड्रेस पहन रहे हैं वो फैब्रिक का बना हुआ है। कह रहा है कि फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। ये यहाँ पे बता रहा है कि जो कपड़ा जो भी है, जो भी ड्रेस मटेरियल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लोथ, वो क्या चीज़ से बना हुआ है? कपड़े से बना हुआ है, वो कपड़े से बना हुआ है। और फैब्रिक्स ये जो है, ये जो फैब्रिक्स है, ये फैब्रिक्स जो कपड़ा वगैरह है हम लोग का, ये बना हुआ है फाइबर से बना हुआ है। अब इसके बाद ये बता रहा है कि ये फाइबर जो है बने हो सकते हैं दो तरह से। ये या तो नेचुरल फाइबर हो सकता है या तो फिर आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है। तो ये फाइबर दो जगह से आ सकते हैं, या तो नेचुरल या तो फिर आर्टिफिशियल। अब हम लोग आगे जाके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर। कह रहा है कि नेचुरल फाइबर के बारे में आप जानते हैं क्या? कह रहा है कि फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल। कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं घर में जो फाइबर से बनाई जाती है। कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में ये लिस्ट बनाने के बारे में कर रहा है। आगे ये बता रहा है कि ट्राई टू सेपरेट सम ऑफ दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। कह रहा है कि ये जो फाइबर से बनी हुई चीज़ें हैं उसमें से नेचुरल फाइबर से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं और आर्टिफिशियल फाइबर से क्या क्या बनी हुई है। आगे बता रहा है कि मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1। ये टेबल 3.1 है, इसमें कर रहा है कि आप एंट्री कीजिए। तो ये है टेबल, ये है यहाँ पे एक आ गया टेबल क्या है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या क्या है, ये सीरियल नंबर है और नेम ऑफ आर्टिकल है और टाइप ऑफ फाइबर ये क्या चीज़ से बना हुआ है? नेचुरल से बना है कि आर्टिफिशियल से बना है। 1 2 3 जो आइटम हम लोग का दिख रहा है वो कोशिश करेंगे नेचुरल से है कि ये आर्टिफिशियल से है, ये हम लोग कोशिश करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। कह रहा है कि कुछ जो आप लिखे होंगे इस टेबल में, जो ऊपर टेबल दिख रहा है उसमें आप जो कुछ लिखे होंगे तो उसमें आर्टिफिशियल क्यों आपने लिखा है? कह रहा है यहाँ पे कि यू हैव, आगे हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज इसको करते हैं, इनलार्ज कर दिए हम लोग, इसको देख रहे हैं। कह रहे कि यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, wool, silk etc आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कह रहे कि ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर्स जो हैं ये क्या है? नेचुरल फाइबर ये कॉटन है, ऊल है, सिल्क है। ये कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं? ये तो प्लांट से मिल रहे हैं या तो फिर एनिमल से मिल रहे हैं। कह रहा है आगे कि द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर।
अब यहाँ पे जो है बता रहा है कि सिंथेटिक जो है वो आदमी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसीलिए जब आदमी ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो मेड बाय ह्यूमन बीइंग, तो इसको सिंथेटिक कर रहे हैं हम लोग, या फिर मैन मेड आइटम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि लिखिए व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। तो हम लोग वो लिखेंगे कि अदर हैंड ये लिखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर, यहाँ से लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय, यहाँ से लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर या व्हाट इज़ मैन मेड फाइबर, तो इसका क्वेश्चन आंसर हम इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, क्वेश्चन है यहाँ पे 3.1 में जो है ये लिखा हुआ है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है। कह रहा है यहाँ पे ट्राई टू recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of a thread। कह रहा है कि 3.1 फिगर पे देखिए, ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिक टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चैन। 3.1 बी में ये बताया हुआ है। कह रहा है कि इज देयर इज एनी सिमिलरिटी बिटवीन टू, कह रहा है कि दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो डायग्राम बता रहा है, ये डायग्राम क्या है, ये 3.1 है, एक ए है और एक बी है। दोनों डायग्राम है। यहाँ पे एक बीट्स हम लोग लिए हैं, एक में बीट्स लिए हैं छोटे छोटे जो है गोल गोल लिए हैं, और एक में पेपर क्लिप लिए हैं। ये एक पेपर क्लिप है, ये ज्वाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चैन, ये दोनों को ज्वाइन करके ये लॉन्ग चैन बना हुआ है। ये डायग्राम में ये दिखा रहा है। ये तो कह रहा है कि दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या, दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या। तो ये आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटी है क्या इसके ऊपर। तो नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं और थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चैन ऑफ ए स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। कह रहा है कि ये सिंथेटिक जो फाइबर है ये चैन जैसा है, ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर जो है ये सिंथेटिक फाइबर ज्वाइन एक दूसरे से हो जाते हैं, ये चैन जैसा है ये। और ईच ए स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सबस्टांस, जो छोटा छोटा स्मॉल यूनिट है ये केमिकल सबस्टांस है, ये केमिकल सबस्टांस है। कह रहा है कि मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल पॉलीमर। कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं ये ज्वाइन कर जा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जो हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ा यूनिट लार्ज यूनिट बना रहे हैं। जो लार्ज यूनिट बन रहा है उसको पॉलीमर हम लोग कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ पॉलीमर, क्वेश्चन अगर आएगा कि व्हाट इज़ पॉलीमर, तो आंसर हमारा क्या होगा। आंसर हम लोग देखते हैं, लिखेंगे कि ए स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ये हम लोग लिख सकते हैं। कर रहा है यहाँ पे कि द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, एक हो रहा है पॉली मतलब है मेनी, एंड मर मतलब मीनिंग हो रहा है यूनिट, मेनी यूनिट। सो यहाँ पे बता रहा है सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर जो है बहुत छोटे छोटे यूनिट से ये मिलके बना होता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है।
यहाँ लिखा हुआ है पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कह रहा है कि पॉलीमर नेचर में भी पाया जाता है। कह रहा है कि कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ये कॉटन जो है, ये कॉटन सेलुलोज का पॉलीमर है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल लार्ज यूनिट ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये कह रहा है यहाँ पे कि सेलुलोज पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो। ये कॉटन जो बता रहा है, कॉटन फॉर एग्जाम्पल जो है इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन किसका पॉलीमर है? सेलुलोज का पॉलीमर है। और ये आगे बता रहा है कि सेलुलोज जो है ये भी छोटे छोटे ग्लूकोज से बना हुआ है, छोटे छोटे ग्लूकोज से बना हुआ है। तो हम लोग आगे कहेंगे कि सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अब आगे हम लोग देख रहे हैं 3.2 देख रहे हैं, ये टॉपिक 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कितने तरह के सिंथेटिक फाइबर हैं ये बता रहा है कि यू हैव रीड इन क्लास 7 में आपने पढ़ा है दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर जो है, ये सिल्क फाइबर ये सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। ये आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है। ये चीज़ जो है आपने क्लास 7 में पढ़ा है, आप इसके बारे में जानते हैं। कर है कि आगे एक बार फिर देखते हैं हम लोग। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वाज kept as a closely guarded secret for long time। किसी को नहीं बताया गया कि ये जो है आ रहा है, सिल्क कहाँ से आ रहा है? सिल्क वर्म से आ रहा है। ये बहुत दिनों तक किसी को नहीं बताया गया, ये सीक्रेट रखा गया। आगे बता रहा है कि फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। बहुत महंगा था ये। बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। ये इसका जो सुंदरता था, इसका सुंदरता था सभी को आकर्षित करता था। आगे कह रहा है कि अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली। ये कोशिश किया गया कि सिल्क को जो है आर्टिफिशियली बनाया जाए। कह रहा है कि टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ? साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। कह रहा है कि 19th सेंचुरी के लास्ट में जो है साइंटिस्ट को सफलता मिली। कह रहा है कि सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। कह रहा है कि वुड पल्प जो है इसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया गया। वुड पल्प को क्या दिया गया? ये केमिकल का ट्रीटमेंट दिया गया। वुड पल्प को जब केमिकल का ट्रीटमेंट दिया गया तो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड, इसी को रेयॉन बोलते हैं, इसको रेयॉन बोलते हैं या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है, रेयॉन ये आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन जो है ये कहाँ से बनता है? ये केमिकल ट्रीटमेंट जब किया जाता है वुड पल्प को तो हमें रेयॉन मिलता है। अब आगे बता रहा है कि ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये जो वुड पल्प है वो भी नेचर है, तो चूँकि रेयॉन जो है ये ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड जो है वो नेचुरल है, ठीक है। ये जो वुड पल्प है ये नेचुरल है, ये इट इज़ मैन मेड फाइबर। फिर भी ये मैन मेड ये फाइबर है, ये मैन मेड फाइबर है।
इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर। कह रहा है कि रेयॉन जो है, ये रेयॉन जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ये सिल्क फाइबर से चीप है, सस्ता है, ठीक है। और सिल्क जैसा इसके हम लोग कपड़ा भी बना सकते हैं। आगे कर रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी डाइड, कर रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी डाइड, इसको रंगा जा सकता है इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में इसको रंगा जा सकता है जैसे कि आवश्यकता है। रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन, ये कॉटन के साथ इसको मिलाया जाता है टू मेक बेड शीट बनाने के लिए, और मिक्स्ड विथ ऊल के साथ भी इसको मिलाया जाता है टू मेक कारपेट बनाने के लिए। ये फिगर 3.2 में ये दिखाया हुआ है। तो ये 3.2 कहाँ पे है, ये यहाँ पे 3.3 है, ये 3.2 कहीं हम लोग को दिखेगा, 3.1 है, ये 3.1 है, 3.2 कहीं दिख रहा है, ये है 3.2 यहाँ पे दिखा, 3.2 यहाँ पे दिखा, फिगर ये है 3.2। और क्या है ये, आर्टिकल मेड अप ऑफ रेयॉन, यहाँ पे देखिए ये रेयॉन से बना हुआ कारपेट दिखाया दिया जा रहा है, ये कारपेट है बना हुआ, और भी जो है आर्टिकल्स हैं यहाँ रेयॉन से बने हुए फैब्रिक हैं, ये कारपेट है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेयॉन के बारे में हम लोगों ने देखा, ये रेयॉन के बारे में अब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नायलॉन के बारे में देखते हैं। नायलॉन, ये नायलॉन, रेयॉन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नायलॉन के बारे में देखते हैं। ये नायलॉन, ये नायलॉन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नायलॉन हेडिंग है हमारा, नायलॉन, ये नायलॉन हेडिंग है। कह रहा है कि नायलॉन इज अनदर मेन मेड फाइबर। नायलॉन क्या है, ये अनदर मेन मेड फाइबर है। इन 1931, कब, 1931, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं आया फ्रॉम, या तो प्लांट का ना लिया गया और ना एनिमल का लिया गया। कह रहा है कि इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल से इसको बनाया गया, और वाटर से बनाया गया, और एयर से बनाया गया। इसमें कोई प्लांट और एनिमल सोर्स नहीं लिया गया, ये कोल से बनाया गया। क्या चीज़ से बनाया गया, कोल से बनाया गया, वाटर से बनाया गया, और एयर से बनाया गया। आगे बता रहा है इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये नायलॉन जो था ये पहला फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन जो था वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। अगर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्या है या क्या था, तो हम लोग कहेंगे नायलॉन, हम लोग कहेंगे नायलॉन था। आगे बता रहा है कि नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग था, साथ में ये इलास्टिक था, और क्या था, लाइट भी था। कह रहा है कि इट वाज लस्ट्रस, चमकता था, एंड इजी टू वॉश, इसको धोने में बहुत सुविधा होती थी। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध हुआ, फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसको ड्रेस बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत लोग इसका डिमांड करने लगे, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया। कह रहा है कि फॉर मेनी वी यूज़ मेनी आर्टिकल, बहुत सारा आर्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं, मेड फ्रॉम नायलॉन। क्या क्या यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, जो मोजे हैं, रॉब्स जो रस्सी है, टेंट वगैरह जो है वो चीज़, टूथ ब्रशेस जो हैं वो है, कार की सीट है वो है, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स वगैरह है, कर्टन्स पर्दा वगैरह है। ये फिगर 3.3 पे ये दिखा रहा है। कहाँ ये दिखा रहा है, कर्टन्स, ये है कर्टन्स, पर्दा ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये
फिगर 3.3 वेरियस आर्टिकल्स मेड फ्रॉम लाइनॉल्स। ये देखिए टूथब्रश है, ये रस्सी है, ये पर्दा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या कह रहा है आगे कि नायलॉन इज, ये कह रहा है नायलॉन इज, आगे क्या बता रहा है, नायलॉन इज, नायलॉन इज, नायलॉन इज कहाँ चला गया ये, हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है नायलॉन इज, बड़ा इम्पोर्टेंट है। इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रॉप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। फिगर 3.4, ये 3.4 फिगर दिया है पैरासूट, और ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी बना रहा है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग को देखना है ये क्या लिखा हुआ है। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर। जो लोहे की रस्सी है उससे भी ज़्यादा जो है नायलॉन की वायर जो है रस्सी फाइबर मजबूत होती है। अब देखिए लेटेस्ट फाइंड आउट, ये एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी यहाँ पे, इस एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे, ये एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा इधर कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक हम लोग जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिस्टर क्या है, ये पॉलिस्टर क्या है और एक्रेलिक क्या है। ये पॉलिस्टर कह रहा है कि पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो बता रहा है कि ये अनदर सिंथेटिक फाइबर है, ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। इसके पहले रेयॉन हम लोग देख चुके थे, नायलॉन देख चुके थे, अब हम लोग पॉलिस्टर ऑन एक्रेलिक देख रहे हैं। कह रहा है कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली। कह रहा है कि पॉलिस्टर जो है, ये पॉलिस्टर जो है इसमें कभी भी जो है रिंकल नहीं पड़ता है, दाग नहीं पड़ता है, मोड़ने का दाग नहीं पड़ता है, कितना भी मोड़ दें उसमें दाग नहीं दिखेगा कि मुड़ा हुआ है। कह रहा है कि इट रिमेन क्रिप्स एंड इज ईजी टू वॉश। इसको धोने में बहुत सुविधा होती है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी काफ़ी सूटेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। पॉलिस्टर शर्ट्स आपने पहनते हुआ देखा होगा और अदर ड्रेसेस आपने देखा होगा। आगे ये बता रहा है कि टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ये जो नाम है टेरिलीन, टेरिलीन जो है ये इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन इज़ पॉपुलर पॉलिस्टर है। ये टेरिलीन जो है, ये टेरिलीन ये पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरिलीन जो है वो पॉलिस्टर है, पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेराइटी फाइन fiber that can be woven, that can be woven like any other yarn। इसको भी जो है आसानी से जो है कपड़े में इसको बनाया जा सकता है। आगे अब हम लोग देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कह रहा है कि PET पेट, PET पेट, ये क्या है? पेट क्या है ये? पेट पॉलीइलिथीन टेरेफॉथलेट। ये हम लोग ठीक से इसकी प्रोनाउंसिस करते हैं, पॉलीइथिलीन टेरेफथलेट इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पेट जो है, ये पेट जो बॉटल वगैरह इसकी आती है, इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये हम लोग इसकी पेट, ये उच्चारण हम लोग ठीक से करते हैं, पॉलीइथिलीन टेरेफथलेट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी पॉलिस्टर होता है।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, ये बॉटल बनाते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वायर बनाते हैं, मेनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, मेनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर से क्या क्या चीज़ बना हुआ है इसकी लिस्ट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मतलब पॉली और ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर से बना हुआ है। ईस्टर आर द chemical which give fruit their smell, fruit जैसा स्मेल होता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम, फैब्रिक जो है कपड़ा बेचा जाता है नाम से, जैसे पॉलीकॉट के नाम पे, पॉलीवुड के नाम पे, टेरीकोट के नाम पे, etc जो है। एज द नेम सजेस्ट, these are made by mixing two types of fiber, दो तरह के फाइबर हैं। एक तो पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट जो है ये दो तरह के मिक्सचर से बना है। ये पॉलीकोट जो है ये दो तरह, एक तो पॉलिस्टर के कॉम्बिनेशन से बना है और दूसरा कॉटन के कॉम्बिनेशन से बना है। पॉलीवुड इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुड। ये पॉली और वुड नाम है ये पॉलिस्टर के कॉम्बिनेशन से बना है और एक वुड के कॉम्बिनेशन से बना है। अब कह रहा है आगे, वी वियर स्वेटर्स, हम लोग जो स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज सॉल्स जो हम लोग करते हैं, या ब्लैंकेट जो हम लोग कंबल यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? विंटर में। Many of these are actually not made from natural wool, ये natural wool से बना हुआ है ऐसा नहीं है। दो दे appear, ऐसा लगता है, resemble wool, ये wool जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत सारे जो है केमिकल से बने होते हैं। They are prepared from another type of synthetic fiber called एक्रेलिक, इसको एक्रेलिक कहते हैं। करें कि द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, जो वूल है काफ़ी ये महंगीला है। वेदर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, ये जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि वूल जो है यहाँ पे नेचुरल सोर्स से जो मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन क्लोथ्स वगैरह जो है जो बने हुए हैं एक्रेलिक से वो थोड़े सस्ते चीप पड़ते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल भी होते हैं। आगे बता रहा है कि सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा टिकते हैं, एंड अफोर्डेबल, सस्ता भी हैं, विच मेक दे मोर पॉपुलर, ये पॉपुलर होने का ये इसका रीजन है। किसकी अपेक्षा? नेचुरल फाइबर की अपेक्षा सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर हैं? क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं, सस्ते रेट्स पे ये मिल जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी एक्रेलिक की बात। अब जो है हम लोग देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ये जो करा है कि एक्टिविटी 3.6 है, इसमें जो है बर्निंग करना था, जलाना था नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को। एक्टिविटी ऑफ क्लास 7 में आपने ये किया होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? व्हेन यू बर्न करेंगे, जब बर्न करते हैं हम लोग किसको? सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं, यू फाइंड दैट, आपको मिला होगा देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर। दोनों को जलाते हैं तो दोनों कपड़ा तो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन ना बिहेवियर नेचुरल जो है उसको अलग अलग दिखता है। ये कह रहा है कि you must have noticed that synthetic fibers melt on heating, ये
गर्म करने पे मेल्ट करता है, हीटिंग करने पे क्या करता है, ये मेल्ट करता है। दिस इज़ एक्चुअली ये डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कह रहा है कि ये सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है, गर्म करने पे ये पिघलने लगता है। ये जो है सिंथेटिक फाइबर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये सिंथेटिक फाइबर का क्या होता है, ये मेल्ट करने लगता है, कब, हीटिंग करने पे। ये सबसे ज़्यादा जो है इसका डिसएडवांटेज है। इफ़ यू, आगे कर रहा है यहाँ पे, इफ़ यू cloth catch fire, if the cloth catch fire, it can be disastrous and the fabric melt and stick to the body of the person wearing it। कह रहा है कि अगर ये आग लग जाता है तो ये जो है ना बॉडी में, शरीर में ये चिपक जाता है। जो आदमी पहना रहता है, जो भी आदमी पहना है उसमें ये चिपक जाता है। इसीलिए कह रहा है कि वी शुड देयरफॉर, कह रहा है कि वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। किचन में जब भी काम करें या फिर लेबोरेटरी में जब भी काम करें, हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए कब, जब किचन में काम करें हम लोग या फिर लेबोरेटरी में, लैब में काम करें। ये प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए। अब यहाँ पे है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना है, ये पेट्रोकेमिकल्स क्या है, ये पेट्रोकेमिकल्स क्या है, ये पेट्रोकेमिकल्स कह रहा कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग ए रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। कह रहा है कि बहुत सारे जो है सिंथेटिक फाइबर जो है ये बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे के प्रोसेसेस के बारे में। तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है और उस मटेरियल को हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स हम लोग कहते हैं जिससे कि सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। तो पेट्रोकेमिकल्स हम लोग कहते हैं जिससे कि सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये अब कैरेक्टर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये कैरेक्टर्स क्या हैं सिंथेटिक फाइबर के, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर।